दोस्तों, अगर आप बैंक में बिना लाइन लगे सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में डिजिटल सेविंग अकाउंट किस प्रकार खुलवाएंगे। अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा इस अकाउंट का जो मेन फीचर है, आपको किसी भी तरह का एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से जीरो अकाउंट है और आपके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे वो पूरी तरह से फ्री हैं, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की जरूरत है वो भी आप मंगा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए हम कंपनी की वेबसाइट में आते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। लिंक में क्लिक करते ही हम अकाउंट ओपनिंग के पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 3 इंफॉर्मेशन डालना है। पहला, आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना होगा, जो कि आपके एड्रेस प्रूफ में दिया गया है। तो ये तीनों डिटेल डाल के हम ओपन नाउ में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है। नीचे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। आप इसको सुनना चाहते हैं तो यहाँ से सुन सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई में क्लिक करना है। देखिए, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि आपको ही बिलोंग करता है। यहाँ पे आपका NSDL से डेटा ऑटोमेटिक फेच किया जाएगा, जिसको हम प्रोसीड कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में OTP भेज दिया जाएगा। अगर आपको OTP नहीं मिल रहा है तो आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। OTP डालते ही इस प्रकार से वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपका यहाँ पे फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप करते क्या हैं। स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं, बिजनेसमैन हैं। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से है। बिजनेस से आप कमाते हैं, जॉब से, तो यहाँ पे जैसे हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बिजनेस इनकम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कि आप साल में कितना कमा लेते हैं। तो जिस भी क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। 2 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, तो जिसमें भी आप आते हैं वो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डालना है, यानी आपकी शादी हुई है या नहीं। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड डाल दीजिए, नहीं हुई है तो आप सिंगल डाल दीजिए। उसके अलावा अगर अदर ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम लिखना है। तो यहाँ पे आप मदर का फर्स्ट नेम डाल देंगे, जो कि पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उसको रिसेट करने में यूज आ सकता है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब इस पेज में आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आपके आधार से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखिए KYC के लिए आ रहा है कि आप कौन सा एड्रेस यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट कर देंगे तो ऊपर वाला एड्रेस आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करना है। अब आप कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं, पॉलिसी करवाते हैं, तो वहां पे नॉमिनी का नेम देना बहुत जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे एड नॉमिनी नाउ में क्लिक करके नॉमिनी का नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यानी आपके बाद आप किसको इस अकाउंट का ऑनरशिप देना चाहते हैं आपके बिहाफ में। तो एड नॉमिनी करके आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर देंगे। सबसे ऊपर आप नॉमिनी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप डाल दीजिए कि नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए नॉमिनी का। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का एड्रेस, आप अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वही नॉमिनी के एड्रेस में आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आपसे कुछ डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, जिसपे आपको टिक कर देना है कि आप भारतीय हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, और आप दूसरा कोई अकाउंट इस बैंक में अभी तक आपने नहीं खोला है।
तो ये सारे आप यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे और इनका टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू एम पिन में चले जाएंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल में इस प्रकार से आ जाएगा कि आपका अकाउंट नंबर ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको एम पिन सेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक एम पिन सेट कर लेंगे जिसका यूज आगे हमें पड़ेगा ट्रांजैक्शन करने में और अपना अकाउंट को ऑपरेट करने में। तो आप 6 डिजिट का कोई भी एक पिन बना लीजिए जिसको आप याद रख पाएं आसानी से। उसके बाद कंफर्म एम पिन में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से मैसेज हमको दिखाई देगा कि एम पिन सक्सेसफुली सेट हो गई है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रिपेयर योर डेबिट कार्ड। तो अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए जिससे आप एटीएम में से पैसा निकाल पाएं या कहीं साथ में आप स्वैप करके उस पेमेंट कर पाएं तो यहाँ से आप टिक कर देंगे, जिसकी फीस 299 पर ईयर है। और अगर आपको फिजिकल कार्ड नहीं चाहिए तो आप वर्चुअल कार्ड से काम चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है जो कि आप इसको चालू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये होता है आपके फ्रॉड को रोकने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आप इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है जिसको आप ही रखिए अगर आप इंटरनेशनल विजिट नहीं करते हैं। उसके बाद कंफर्म में क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे आ रहा प्रोसीड विदाउट फिजिकल कार्ड, तो यस वर्चुअल कार्ड ओनली। अगर आपको फिजिकल चाहिए तो वहां से आप उसको ऑन कर लीजिए। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का पिन एम पिन को सेम रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका जो अकाउंट है रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल दे दिया जाता है, लॉगिन आईडी, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और यूपीआई। तो ये डिटेल आपको मिल गई है। इसके अलावा आप इधर अगर देखेंगे तो अकाउंट के फीचर के बारे में बताया गया है कि अकाउंट टाइप क्या है, कोटक 811 लिमिटेड है। मिनिमम बैलेंस यहाँ पे आपको 0 है, यानी आपका ये नहीं है कि इतने रुपए आपके अकाउंट में रखना है। मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पे आप 1 लाख रुपए रख सकते हैं। यूपीआई यस है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इधर पूरे फीचर हैं। आपको और डिटेल में फीचर चाहिए तो इधर से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो सबसे जरूरी चीज है, इस अकाउंट को खोलने के बाद आपको 180 दिन के अंदर अपने केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो विद इन 180 डेज आपको अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेना है, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर दिया है, एक्सपायरी डेट, और इधर आपका सीसीवी नंबर जो आप शो करेंगे तो दिखाई देगा। तो आप कहीं पेमेंट करना चाहते हैं तो इसका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट फुल केवाईसी में आप क्लिक करेंगे। अब आप वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू अपना केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ओरिजिनल पैन कार्ड चाहिए, आपकी एक फोटो चाहिए और सिग्नेचर। तो आप फोटो एक रख लीजिए, ओरिजिनल पैन कार्ड रख लीजिए और सिग्नेचर एक व्हाइट पेपर में आप करके रेडी कर लीजिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिजिकली ब्रांच विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल विजिट करके आप केवाईसी अपनी कंप्लीट करा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप प्रोसीड टू वेरीफाई में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया वीडियो केवाईसी ऑन मोबाइल। तो आप अपने मोबाइल से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं या आप इनके एजेंट को अपने लोकेशन में बुला सकते हैं। वो आपके यहाँ आएंगे और विजिट करके आपकी केवाईसी को कंप्लीट कर देंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप मोबाइल से आप कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से शेड्यूल विजिट करके यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस दिन आप अवेलेबल होंगे, और नीचे आपका एड्रेस दिया गया है। आपके एड्रेस पे एजेंट विजिट करके केवाईसी को कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका अकाउंट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो होप वीडियो पसंद आई होगी और अब आप आसानी से कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट घर बैठे खोल पाएंगे। अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।